नमस्कार। मैं आज आपको बीए पार्ट फर्स्ट ईयर पेपर सेकंड इंडियन सोसाइटी के सिलेबस में कर्म के बारे में बताने जा रही हूँ। भारतीय विचारधारा और जीवन दर्शन पर कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत का जितना प्रभाव पड़ा है उतना संभवतः किसी अन्य सिद्धांत का नहीं। समान व्यक्ति भी ये जानता है कि व्यक्ति को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। वह जैसा कर्म करेगा वैसा ही उसे फल मिलेगा, चाहे लोग वेदों, उपनिषदों, गीता, महाभारत, रामायण तथा अन्य धर्म ग्रंथों के तत्व ज्ञान को नहीं समझते हों, परंतु वे इतना अवश्य जानते हैं कि अच्छे कर्म का फल अच्छा और बुरे कर्म का फल बुरा होता है। हिंदू लोग साधारणतः इस बात को भी भलीभांति जानते हैं कि शरीर नाशवान है परंतु आत्मा अमर है। जिस प्रकार व्यक्ति फटे पुराने वस्त्रों को त्याग कर नवीन वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार मृत्यु के बाद आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नवीन शरीर धारण करती है। इस सिद्धांत को बौद्ध धर्म और जैन धर्म में भी स्वीकार किया गया है। इस सिद्धांत ने विभिन्न युगों में असंख्य पीढ़ियों के विचारों और कार्यों को प्रभावित किया है। कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत को ठीक प्रकार से समझे बिना चौथे पुरुषार्थ मोक्ष की अवधारणा को भी भलीभांति नहीं जाना जा सकता। इस सिद्धांत ने वर्ण और आश्रम व्यवस्था के नैतिक आधार के रूप में कार्य किया है। यदि धर्म ये बताता है कि क्या होना चाहिए, तो कर्म क्या है कि व्याख्या करता है, और साथ ही इस बात की भविष्यवाणी भी कि व्यक्ति का अगला जीवन क्या और कैसे होगा। कर्म का सिद्धांत व्यक्ति को दिशा देता है, उसे सामाजिक दायित्वों के निर्वाह की प्रेरणा प्रदान करता है और भविष्य में आशावान बनाता है। अब मैं आपको कर्म के सिद्धांत का महत्व बताने जा रही हूँ। कर्म के सिद्धांत में नैतिकता के विकास में योग दिया है। इस सिद्धांत ने व्यक्ति को दुष्कर्मों को त्याग कर सत्कर्म या पुण्य कर्म करने को प्रोत्साहित किया। व्यक्ति जानता है कि शुभ कर्मों का अच्छा फल और अशुभ कर्मों का बुरा फल मिलेगा। अतः इस सिद्धांत ने व्यक्ति को अच्छे कर्मों की ओर प्रेरित किया। कर्मवाद के कारण ही समाज में ऐसी नैतिकता का विकास हुआ जिसने व्यक्ति के जीवन को नियंत्रित करने में योग दिया। कर्म के सिद्धांत ने व्यक्ति को मानसिक संतोष प्रदान करने और सामाजिक व्यवस्था के प्रति निष्ठा बनाए रखने में योग दिया। इस सिद्धांत के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति इस जीवन में अपनी मौजूदा स्थिति से इसलिए संतुष्ट रहा है कि वह इसे पूर्व जन्मों के कर्म फलों का फल मानता है। ये संतोष ही स्वस्थ व्यक्ति के विकास में सहायक रहा है। अपनी मौजूदा स्थिति से संतुष्ट रहकर ही व्यक्ति सामाजिक व्यवस्था के प्रति निष्ठावान रह सका है। इस सिद्धांत ने व्यक्ति को कर्तव्य पथ पर सदैव आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान की है। यद्यपि व्यक्ति अपने भूतकालीन कर्मों पर कोई नियंत्रण नहीं है, परंतु अपने स्वधर्म का पालन करते हुए अपने नियम कर्तव्यों को पूर्ण करते हुए वे अपने भावी जीवन को समुन्नत अवश्य बना सकता है। इस दृष्टि से
यह सिद्धांत व्यक्ति को आशावादी और प्रगतिवादी बनाता है। कर्म के सिद्धांत ने समाज के संघर्षों को कम करने में योग दिया है। संघर्ष उस समय अधिक होते हैं जब व्यक्ति अपनी मौजूदा स्थिति से असंतुष्ट हो और प्रयत्न के बावजूद भी असफल रहता है। कर्म के सिद्धांत ने अपनी वर्तमान स्थिति या मौजूदा सुख दुख या सफलता असफलता के लिए व्यक्ति को स्वयं को ही उत्तरदायी माना है, क्योंकि यह सब कुछ उसी के प्रारब्ध कर्मों का फल है। इसी व्याख्या ने व्यक्तियों को अपनी सामाजिक स्थिति से संतुष्ट रखने और किसी प्रकार का विरोध या संघर्ष न करने को प्रोत्साहित किया है। इस सिद्धांत ने सामाजिक नियंत्रण के कार्य में अपूर्व योग दिया है। भारतीय समाज को सभी सामाजिक व्यवस्था कर्म सिद्धांत पर आधारित रही है। अन्य शब्दों में ये कहा जा सकता है कि इस सिद्धांत ने सभी सामाजिक व्यवस्थाओं को संगठित बनाए रखने में सहायता प्रदान की है। चाहे परिवार, वर्ण, आश्रम अथवा धर्म कुछ भी क्यों न हो, व्यक्ति को प्रत्येक से संबंधित अपने दायित्व का निर्वाह करने की, अपने नियत कर्तव्यों के पालन की बात कही गई है। कर्म के सिद्धांत ने जीवन के सभी क्षेत्रों में व्यक्ति का मार्ग प्रशस्त किया है। यहाँ जीवन के प्रत्येक कार्य को कर्म सिद्धांत के साथ जोड़ने का प्रयत्न किया है। कर्म का सिद्धांत संपूर्ण समाज के कल्याण में से संबंधित है। यद्यपि यह सिद्धांत व्यक्तिवादी प्रतीत होता है, परंतु वास्तव में ये समष्टिवादी है। इस सिद्धांत का आधार स्वधर्म का पालन, सभी प्राणियों के प्रति समता का भाव और निष्काम कर्म है। इसी को ज्ञात कहा गया है। जब व्यक्ति निष्काम भाव से कर्म करता है, सभी को समान समझता है और अपने प्रत्येक दायित्व का निर्वाह करता है, तो परोपकार में वृद्धि होती है, समाज कल्याण होता है। जब व्यक्ति अपनी सभी प्राणियों के हित की दृष्टि सोचता है, व्यवहार करता है, तो समाज कल्याण में अवश्य वृद्धि होती है। हिंदुओं के अनुसार कर्म का सिद्धांत जीवन का एक तार्किक दर्शन है, जो इस बात पर जोर देता है कि व्यक्ति अपने किए हुए कर्मों को तो नहीं त्याग सकता, परंतु इच्छा और प्रयत्न द्वारा उनके प्रभाव का अवश्य प्रतिकार कर सकता है। कर्म का सिद्धांत व्यक्ति को स्वयं को अपने भाग्य का निर्माता मानता है।